नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले एक साल के आर्थिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, कुछ प्रमुख सूचनाएं। पहले सूचना, पूरे वर्ष की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है और नए साल के पहले पहले वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसका नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है, तैयार हो रही है, बिल्कुल अंतिम चरण पर है। ओके। दूसरी, जीएस हिंदी और करंट अफेयर्स की बेहतरीन पीडीएफ नोट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके सैंपल देख सकते हैं। इस समय क्रिसमस ऑफर चल रहा है, बहुत ही कम दाम में आपको पूरी नोट्स कंप्लीट मिल जाएगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अब अपने करंट अफेयर्स की। पहला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया? इसका नाम है 100 ऑक्टेन पेट्रोल। और जिन 10 शहरों में लॉन्च किया गया है 100 ऑक्टेन पेट्रोल यानी 100% प्रीमियर पेट्रोल इसको कहा जाता है, वो कौन कौन से शहर हैं? दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, मुंबई, लुधियाना, पुणे और अहमदाबाद में। अगला है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 29 नवंबर 2020 को देश में शहद उत्पादन में वृद्धि हेतु किन 5 जिलों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया? वो 5 जिले कौन कौन से हैं? पूर्वी चंपारण बिहार का, मध्य प्रदेश का मुरैना, राजस्थान का भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। ओके। अगला, नवंबर 2020 में ट्विटर पर कौन सी बैंक दुनिया भर में 10 लाख फॉलोअर्स के साथ सबसे लोकप्रिय केंद्रीय बैंक बना? ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ट्विटर पर इसके 10 लाख फॉलोअर्स हैं। अगला है, 21 नवंबर 2020 को जारी ब्लूमबर्ग की अरबपतियों की सूची में दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति रहे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पिछाड़कर किसने दूसरा स्थान प्राप्त किया? टेस्ला के एलन मस्क ने। अब ये दूसरे स्थान पर हो गए हैं। पहले स्थान पर हमेशा की तरह अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस अभी भी बने हुए हैं। अगला है, नवंबर 2020 में जारी दुनिया के 194 देशों की व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 77वां स्थान मिला है। अगला है, 16 अक्टूबर 2020 को किस यूरोपीय देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश चुना गया? आईएमएफ का 190वां और अभी हाल ही में देश बना अंडोरा। इससे पूर्व 2016 में नौरू गणराज्य आईएमएफ का 189वां सदस्य बना था। अगला है, भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक ने नवंबर 2020 में मेघालय में किस क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण हेतु $120 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? परिवहन क्षेत्र की। अगला है, अक्टूबर 2020 में फलों और सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरल। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। ओके। अगला है, विश्व आर्थिक मंच और गाइडेंस द्वारा अक्टूबर 2020 में कहां पर संयुक्त रूप से भारत का पहला विनिर्माण हब स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। गाइडेंस ये तमिलनाडु राज्य की नोडल निवेश प्रोत्साहित एजेंसी का नाम है। ओके। अगला इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 2020 में कौन सा राज्य अपने यहाँ कृषि कानून नहीं लागू करने वाला पहला राज्य बना? पंजाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत सरकार ने 12 नवंबर 2020 को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का तीसरा राहत पैकेज की घोषणा की? 2.65 लाख करोड़ रुपए। अगला है, अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया? रूस के साथ मिलकर। अगला है, वित्तीय सेवा देने वाली वैश्विक कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने नवंबर 2020 में जारी अपने एक आकलन में 2021-22 में भारत के GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है? 13% की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। अगला, हाल ही में RBI द्वारा स्थापित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष 17 नवंबर 2020 को किसे नियुक्त किया गया? सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन को। अगला है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI की लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली ने नवंबर 2020 में किन 2 बैंकों को रेड फ्लैग सूची में डाल दिया? HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक। अगला है, वर्ष 2021 जनवरी में प्रस्तावित विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है? द ग्रेट रीसेट।
अगला है सार्वजनिक क्षेत्र की वह बैंक जिसने 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी के 191वीं जयंती के अवसर पर वित्तीय समावेशन और साक्षरता कार्यक्रम ग्राम संपर्क अभियान की शुरुआत की। पंजाब नेशनल बैंक, इंपॉर्टेंट है। अगला है मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल के तहत महिला उद्यमियों को विकसित करने के लिए भारत में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की घोषणा नवंबर 2020 में की? प्रोजेक्ट किराना। अगला है देश की वह सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी जो 9 अक्टूबर 2020 को दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बन गई है, उसका क्या नाम है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS। ये विश्व की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बनी है हाल ही में 9 अक्टूबर 2020 को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है 23 अक्टूबर 2020 को जारी दुनिया के 107 देशों की वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? 94वीं। यानी भुखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है। पिछले वर्ष इसकी रैंकिंग 102 थी। अगला है वह बैंक जिसने हाल ही में लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की है। क्या नाम है? HDFC बैंक। अगला है खाद्य नियामक FSSAI ने कब तक खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली को समूचे देश में लागू करने की घोषणा की है? 1 नवंबर 2020 से। अगला है भारत का वह राज्य जहां हाल ही में पहली बार हींग की खेती की गई। क्या है? हिमाचल प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है अक्टूबर 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित संघाई सहयोग संगठन देशों की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। अगला है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए बैंकों की कुल जोखिम सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.5 करोड़ रुपए। अगला है नवंबर 2020 से प्रतिस्पर्धा आयोग ने ICICI लोम्बार्ड द्वारा किसके अधिग्रहण को मंजूरी दी गई? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगला है नाबार्ड ने 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गाँवों में वाश यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की है? कर्नाटक में। ओके। अगला है ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए RBI ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को चुना है? अमिताभ बच्चन को। अगला है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? सुनील सेठी को। अगला वह बैंक जिसने हाल ही में बैंक से लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? ICICI बैंक। अगला सार्वजनिक क्षेत्र का वह प्रतिष्ठान जिसके सभी उत्पादों को सितंबर 2020 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का प्रमाणन प्रदान किया गया। क्या नाम है? हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। अगला है वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने सितंबर 2020 में किस कंपनी को अमेरिकी परिचालन के लिए अपना तकनीकी साझेदार बनाया? ओरेकल को। आपको पता है टिकटॉक जो कि चाइना की कंपनी है वो भारत में बैन है, भारत में प्रतिबंधित है। अगला है सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने सहकारी संस्थानों के माध्यम से ऋण वितरण हेतु आर्थिक स्पंदन नामक योजना की शुरुआत की? कर्नाटक ने। अगला है सितंबर 2020 में किस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? राजेश खुल्लर को। फिर अगला है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 14 अगस्त 2020 में जारी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के तहत राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उड़ीसा। ये अमृत रैंकिंग है जिसको शॉर्ट में अमृत कहा जाता है। अगला है टाइटन कंपनी ने स्टेट बैंक के सहयोग से किस नाम से भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी को 16 सितंबर 2020 को लॉन्च किया? टाइटन पे। अगला है राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है? गुजरात ने। अगला है 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गन्ने का कितना मूल्य घोषित किया है? 285 रुपये प्रति क्विंटल। अगला है 2 सितंबर 2020 को जारी नवीनतम आर्थिक अनुमानों के अनुसार 2020-21 में पहली तिमाही में GDP में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ या गिरावट हुई है? 23.9% की। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा हाल ही में बहुत जरूरी है नामक एक फसल बीमा अभियान लॉन्च किया गया? भारतीय एक्स जनरल इंश्योरेंस द्वारा। अगला है भारत के किस जिले को फरवरी जून 2020 की अवधि के दौरान समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान दिया गया है? ये छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है। अगला है 7 सितंबर 2020 को दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया? VI, टुगेदर फॉर टुमारो। इंपॉर्टेंट है ये।
अगला है प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक द्वारा अगस्त 2020 में जारी वैश्विक शहर सूचकांक दूसरी तिमाही 2020 रिपोर्ट के अनुसार भव्य आवासों की कीमत में वार्षिक आधार पर वृद्धि के मामले में दुनिया का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? मनीला। अगला है 27 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना के चौथे चरण में कितने नए हवाई मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई? 78। अगला है भारतीय एसएमईएस और स्टार्टअप में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा 2020 में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? आत्मनिर्भर भारत एराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज। अगला है भारतीय स्टेट बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए किस नाम से एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की घोषणा की है? सफल SAFL यानी सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। अगला है आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 से किस बैंक के बैंकिंग कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट्स बैंक। ओके, चलिए अगला है वह बैंक जिसने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के जवानों के लिए सौर KGC कार्ड लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से अपनी बीमा कंपनी बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी फसल बीमा फर्म आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी के गठन हेतु यह अनुमति प्राप्त की है। अगला है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। अगला भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है? कोप्पल में। अगला है रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP के कितने प्रतिशत पर रहने का अनुमान व्यक्त किया है? 11.5% GDP, ये मूडीज द्वारा। अगला भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में किस नाम से पूरी तरह पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता शुरू किया है? उसका नाम क्या है? इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। अगला कोई भी भूखा न सोए इस लक्ष्य के साथ किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? राजस्थान ने। अगला है रिजर्व बैंक की जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाकर कौन सा राज्य देश में बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? तमिलनाडु। अगला है जुलाई 2020 में जारी किए गए ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? 34वीं। अगला है वह ऊर्जा मंत्रालय जिसने जुलाई 2020 में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन हेतु US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ एक समझौता किया है। क्या नाम है उस मंत्रालय का? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जो इस समय हाल ही में चर्चा में रहे और परीक्षा में, खासकर RO मेंस की परीक्षा में, इसके अलावा जो परीक्षा आने वाली है NTPC की, बिहार PCS की, उसमें सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा 1-2 बार। नमस्कार।